नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GSSS राजस्थान पर। मैं अशोक कुमार आज आपके सामने राजस्थान की एक नई भर्ती नायब तहसीलदार भर्ती 2024 की विस्तृत चर्चा करूंगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि इस भर्ती में योग्यता क्या है, ये भर्ती CET से बाहर है या CET इसमें शामिल है, इस भर्ती की ग्रेड पे क्या है, तो इसका सिलेबस क्या है। तो इन निम्न बिंदुओं पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान तहसीलदार भर्ती की विज्ञप्ति को पढ़ते हैं। तो राजस्थान नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट 2024 राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नई सरकार एक के बाद एक नई भर्तियों की अधिसूचना जारी कर रही है। राजस्थान नायब तहसीलदार भर्ती 2024 के लिए भी भर्ती अभ्यर्थना राजस्व विभाग को भेजी जा चुकी है। हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान नायब तहसीलदार भर्ती 2024 में आवेदन करके नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। RPSC नायब तहसीलदार वैकेंसी 2024 के लिए स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। RPSC नायब तहसीलदार भर्ती अधिसूचना लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा जल्द ही किया जाएगा। नायब तहसीलदार नोटिफिकेशन के अनुसार योग्य और इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। उम्मीदवारों की नायब तहसीलदार भर्ती की अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन जमा कराना होगा। इसका सार ये है कि RPSC के पास अभ्यर्थना राजस्व विभाग को भेजी जा चुकी है। जैसे ही वहाँ से फाइनल होगा इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो चलो हम आगे बात करते हैं कि नायब तहसीलदार का काम क्या होता है तथा वो तहसीलदार के अंडर काम करता है या नहीं करता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि नायब तहसीलदार का क्या काम होता है। नायब तहसीलदार किसी भी तहसील का राजस्व प्रभारी होता है, मतलब राजस्व का प्रभार उसी पर रहता है, जिसे अंग्रेजी में रेवेन्यू इंचार्ज या RI भी कहते हैं। नायब तहसीलदार हमेशा तहसीलदार के अधीन ही कार्य करेगा और नायब तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड के अधिकारियों का प्रयोग करने की भी छूट है। नायब तहसीलदार का काम राजस्व संग्रह और रख रखाव करना है। नायब तहसीलदार की मुख्य जिम्मेदारी तहसीलदार द्वारा दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करना होता है। इसका सार है कि जो तहसीलदार है उसके जस्ट नीचे कौन होता है, नायब तहसीलदार, और वो तहसीलदार के अंडर काम करता है। आगे हम डिस्कस करते हैं नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो राजस्थान नायब तहसीलदार आवेदन फॉर्म भरने के लिए सामान्य OBC EWS अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपये से 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये और अनरिजर्व के लिए 600 रुपये। आगे हम बात करते हैं कि इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है। आवेदक विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, या तो एक तो वो, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान उसे होना चाहिए। ये दोनों इसकी पात्रता या शैक्षणिक योग्यता हम बोल सकते हैं। ये दोनों जो उम्मीदवार रखता है वही इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि इसका वेतन क्या है। तो वेतन में वर्तमान में नायब तहसीलदार का ग्रेड पे 3600 एवं पदोन्नति के बाद 4200 दिया जाता है, जबकि समकक्ष पद मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहायक परियोजना अधिकारी पदोन्नति बाद 5400 ग्रेड पे प्राप्त करते हैं। कुल मिला के 4200 ग्रेड पे की भर्ती है और L11 के हिसाब से इसमें पे दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि नायब तहसीलदार सिलेबस 2024। तो इसमें 4 खंड 5 खंड दिए गए हैं। खंड ए में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। खंड ब के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। खंड स में सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। खंड डी के अंदर राजस्थान के पूरी जानकारी सामान्य जानकारी है। और इकाई ई के अंदर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीतिक एवं समसामयिक मामले शामिल किए गए, मतलब इसमें करंट अफेयर भी शामिल है। तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि विज्ञप्ति कब जारी हुई, काम क्या होते हैं, परीक्षा फॉर्म में फीस क्या है, वेतन क्या है और इसका सिलेबस क्या है। और नायब तहसीलदार का सिलेबस RPSC द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा और ये भर्ती RPSC करवाएगी। तो इसका जो सिलेबस है वो फर्स्ट पेपर का RAS प्री के समान रहने की पूरी संभावना है। जैसे ही अभ्यर्थना जारी
विभाग के पास आएगी तो विभाग द्वारा इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो आर प्री का फर्स्ट पेपर जैसा होता है उसी के अनुसार राजस्थान तहसीलदार भर्ती या नायब तहसीलदार भर्ती 2024 का पेपर रहने वाला है। अतः मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने ये जानकारी प्राप्त कर ली होगी। धन्यवाद।